तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, आप सब लोगों को तो पता ही है। यूनियन बजट कल अनाउंस हो चुका है, तो किस सेक्टर में कितना बेनिफिट दिया है वो अभी हम चेक करते हैं, और आने वाले नेक्स्ट डिकेड के लिए कौन से स्टॉक हमें पिक करने चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे हम। निर्मला Sitaraman told report the PM message was clear, no additional taxes during the pandemic. उन्होंने किसी भी प्रकार के एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाए, इसलिए मार्केट स्टेबल था और सबको ये बजट अच्छा लगा। किसी भी इसमें टैक्स उन्होंने एडिशनल टैक्स नहीं लगाया है, तो ये बजट अच्छा माना जा रहा है, सब लोगों को पसंद आया है। ऐसे भी है किसी को पसंद नहीं आया है, तो इनका फोकस है अनमिस्टेकली डिजिटली विद द यूज ऑफ टेक इंश्योर प्रमोट and target delivery running constant theme through much of her speech। और इन्होंने अपने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड ड्रोन पे स्पेशली फोकस किया है। इन्होंने अभी ड्रोन फार्मर्स के लिए भी यूज़ करने का प्रपोजल रखा है, और सेमीकंडक्टर का तो शॉर्टेज चल ही रहा है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया है। तो हम अभी देखते हैं किस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अभी अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, अदानी पावर, JSW एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, रेन्यू पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर, आइनॉक्स वाइंड, वेबसोल एनर्जी सिस्टम और भी बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे लोग। आप उस शेयर के बारे में भी बात सोच सकते हैं, मगर अभी टॉप पिक है अदानी ग्रीन एनर्जी एंड टाटा पावर। ये दोनों टॉप लीड कर रहे हैं, और रिलायंस भी ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है, तो रिलायंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक कौन से है? टाटा एलेक्सी टॉप लीड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओवर द लास्ट 25 ईयर्स टाटा एलेक्सी हैज़ बीन फैसिलिटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांसमेंट। बॉश, केल्टॉन टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, जेंसर टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट, सैकसॉफ्ट, ओरेकल और KPIT टेक्नोलॉजी भी लीड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसको भी आप याद रखिए, इन सभी शेयर पे आप नज़र रखिए, और चाहिए तो आप टॉप पिक कर सकते हैं। अभी जेंसर रीजनेबल प्राइस में चल रहा है। KPIT टेक थोड़ा भाग चुका है, मगर अभी थोड़ा सा रिजल्ट की वजह से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे उस कंपनी के रिजल्ट, तो स्टॉक थोड़ा डीप चला गया है, तो अभी पिक कर सकते हैं स्टॉक को। टाटा एलेक्सी तो टॉप पिक है, आप इसमें भी अपनी पोर्टफोलियो में ये शेयर ऐड कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छा शेयर है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये बजट की वजह से ही नहीं, आप नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेमीकंडक्टर में कौन कौन से स्टॉक है। ASM टेक्नोलॉजी, स्पेल सेमीकंडक्टर, रोस्टोन शॉ इंटरनेशनल रेक्टिफायर और सांख्य इन्फोटेक, और बहुत सारे हैं, मगर सेमीकंडक्टर में बहुत सारे पेनी स्टॉक ही है, अच्छे में इतने ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बजट के बारे में, बजट के ऊपर आते हैं। अभी नेक्स्ट कैपेक्स देखते हैं। प्रेजेंटिंग हर फोर्थ बजट, फाइनेंस मिनिस्टर टुक अ होल गवर्नमेंट अप्रोच ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सटेंडिंग गति शक्ति बियॉन्ड द सेंटर टू द स्टेट। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत फोकस किया है। गति शक्ति एक स्कीम लाई है विच ब्रिंग स्कीम एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू 7 की सेक्टर्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन पोजिशनड एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव बेटर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज डॉलप अलोकेशन फॉर टेलीकॉम, हाईवे एंड रेलवे। तो हम देखते हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आया तो उसमें सीमेंट तो लगेगा ही, तो सीमेंट के स्टॉक आप पिक कर सकते हैं। मैं अभी लार्ज कैप शेयर लाया हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा, ACC। अभी श्री सीमेंट 20,000 के आसपास चल रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट 8,000 के आसपास चल रहा है, अंबुजा सीमेंट ये इसका प्राइस कम है, अभी 400 तक होगा इसका, और ACC भी महंगा है। तो ये लार्ज कैप शेयर है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप अपने कम प्राइस में चाहिए तो इंडिया सीमेंट, राधा किशन दमानी ने इंडिया सीमेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, स्टार सीमेंट, जैसे अलग अलग सीमेंट सेक्टर में बहुत सारे शेयर है, आप सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अभी टेलीकॉम में भी इन्होंने फोकस किया है बजट में, तो टेलीकॉम में टॉप 10 पिक है भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस का जियो है इसलिए रिलायंस। ऐसे टॉप पिक आप पिक कर सकते हैं इसमें से। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी कंपनी टॉप है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्सन एंड टुब्रो, L&T पे आप फोकस कर सकते हैं। माइक्रोटेक डेवलपर लोधा ग्रुप का शेयर, ये अभी भी मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसने बहुत रनअप ले लिया है। अभी आप तो
इसके बारे में भी सोच सकते हैं, अच्छा शेयर है, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है अभी, तो इसके लिए वो चल रहा है शेयर। मगर आप L&T, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रोटेक पे भी फोकस कर सकते हैं। सद्भाव इंजीनियरिंग, शाहपुर पालम जी ग्रुप है, दिलीप बिल्डकॉन है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारे पिक है, आप उन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अभी बजट की न्यूज़ पे आते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड पब्लिक चैलेंज, embarked and physical infrastructure and logistic think 25,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवे के बारे में सोच रहे हैं। 100 न्यू मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ओवर नेक्स्ट 3 years एंड 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन एंड 5G नेटवर्क। और रिवर लिंकिंग is to take off the Ken Betwa project being implemented at cost just under 45,000 crore and detailed project report 5 other links. Another proposal of interest and middle class would be the full integration of post office into core banking. इनका प्रपोजल है पोस्ट ऑफिस को एक कोर बैंकिंग में कन्वर्ट करके उनके लिए ATM, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, ऐसी बहुत सारी ऑफर्स इन्होंने अभी इसमें बताई है। तो ये कब तक इम्प्लीमेंट करते देखना पड़ेगा अभी। In the run up 2047, by which time over half of India is slated to be urban, Sitaraman called for paradigm change in urban planning and announced setting up of a high-level expert panel making suggestion among the various steps. इन्होंने रेलवे नेटवर्क के बारे में प्रपोजल दिया है। प्रमोटिंग अर्बन पब्लिक टू ट्रांसपोर्ट बेस्ड क्लीन टेक्नोलॉजी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्होंने फोकस किया है। द ग्रीन थिंग टू द बजट इंक्लूड प्रपोजल सोवर्जन बॉन्ड, अभी ये ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड भी इशू करने वाले हैं। फंडिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और न्यू बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, तो EV में भी इन्होंने अपना फोकस किया है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, द सीक टू बूस्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, ये प्रपोजल इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए रखा है। तो नेक्स्ट है, इट्स अ कंजर्वेटिव बजट बट एस्टिमेट रियलिस्टिक फॉर द फार्मर। देयर वर प्रोमिसेस हाई टेक सर्विसेज लाइक किसान ड्रोन, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि उन्होंने किसान के लिए ड्रोन का भी ये इस्तेमाल करने का सोचा है। ये भी प्रपोजल रखा है इन्होंने। ड्रोन की मदद से ये लोग अपने खेत पे नज़र रख सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देख सकते हैं। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग वुड बी गिवन बूस्ट टू स्टार्टिंग विथ 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलॉन्ग बैंक ऑफ द गंगा। गंगा नदी के आसपास जो भी किसान खेती कर रहे हैं उन 5 किलोमीटर के रेंज में उनको बूस्ट करने, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये प्रपोजल रखा है, अनाउंसमेंट की है। एंड इंक्रीज इन एलोकेशन नाउ विथ स्टैंडिंग फाइनेंस मिनिस्टर चूज टू बी कंजर्वेटिव ऑन रिसिप्ट साइड, बजटिंग रेदर मॉडेस्ट 9.6% इंक्रीज इन टैक्सेस। इसके लिए इन्होंने टैक्स भी थोड़ा सा बढ़ाया है। ईजी पिकिंग विथ ग्रोथ इन रिकवरी, स्टेबल GST नंबर्स, GST में इन्होंने थोड़ी बढ़ोतरी की और ये पैसा ये लोग इधर इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अभी लास्ट न्यूज़ पे आते हैं, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी से भी जो भी कमाई होगी उस पर 30% टैक्स लगा है। अब देख सकते हैं 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट एंड 1% TDS लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स राइट नाउ। देख रहे हैं आप, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स रो रहे हैं। प्रेजेंटिंग द बजट इन द पार्लियामेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज इम्पोजिंग अ टैक्स 30% इन वर्चुअल एसेट। बजट में इन्होंने अभी 30% टैक्स लगाया क्रिप्टो करेंसी में, जो भी हम कमाई करेंगे उस पे ऊपर। तो इफेक्टिवली लेजी मिसिंग ट्रेडिंग एंड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड नॉन फ्यूजिबल टोकन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।